नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों डी फार्मा में जो न्यू स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं उनके बारे में बताएंगे, या जो पहले एडमिशन ले चुके हैं उनके बारे में भी बताएंगे। पुराने वालों को क्या फ़ायदा है और नए वालों को क्या फ़ायदा होने वाला है एडमिशन लेने से, तो इसकी फुल जानकारी हम आपको देंगे। इसकी क्या फीस है, कौन से कॉलेज से आपको ये डी फार्मा करना बेस्ट रहेगा, या ये जो बी फार्मा होता है, ये जो डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की जो बात चल रही है, ये बी फार्मा वालों को एम फार्मा वालों को देना होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हमारे चैनल पे हिंदी में दी जाती है, तो हमारे चैनल को दवाइयों की मेन जानकारी पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये 22 दिसंबर यानी कि 2022 में भी आया था, दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ चुका है कि डी फार्मा एग्जिट एग्जाम होगा। तो दोस्तों उसकी जो डेट थी ये आपको 22 दिसंबर को ये कंफर्म हो गया है कि अब डी फार्मा का जो एग्जिट एग्जाम है वो होना अनिवार्य है। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने कॉलेज से डी फार्मा करते थे, पहले 2 साल का होता था, तो आपने 2 साल का डी फार्मा करा, फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, सेकंड ईयर के पेपर दिए और उसमें सेशनल एग्जाम दे दिए। हर 6 मंथ पे होते हैं वो देने के बाद में आपको पास आउट कर दिया गया। आप पास आउट करने के बाद में आप अपना जो आधार कार्ड होता है डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट लेके सीधे पीसीआई स्टेट की जो आपकी पीसीआई काउंसलिंग होती है, सीधे आप वहाँ पे चले जाते थे और वहाँ पे अपने कागज़ सबमिट करके, जो आपका इंटर्नशिप लेटर होता था वो भी उस फाइल में लगा के सबमिट करके आप 500 रुपये की स्लिप कटवा के आप वहाँ पे जमा कर देते थे। तो आपका रजिस्ट्रेशन 6 महीने से 9 महीने तक में आपका आ जाता था। बट अब ऐसा नहीं है डी फार्मा में, अब रूल बदल गए हैं। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था एग्जिट एग्जाम के बारे में, ये नई जो स्कीम आई है दोस्तों। अब जो डी फार्मा करने के बाद में जो आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है जो करा रही है आपको, तो उसके बाद में आपको एक वहाँ से पास आउट करके आना पड़ेगा अपना, और वहाँ से पास आउट करने के बाद में फिर आपको यहाँ पे जब आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट मिल जाएगी, आप क्लियर हो जाएंगे, इंटर्नशिप का आपको लेटर मिल जाएगा। उसके बाद में आपको एक एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा, जो कि पीसीआई की तरफ से वो एग्ज़ाम दिया जाएगा और उसके सेंटर अलग अलग ज़िलों में बनाए जाएंगे। वो आपको बता दिया जाएगा जब न्यू नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं अब आपको बता देता हूँ वो पेपर होगा, उसके बाद में ही आपका जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे डी फार्मा का, तो आपको फार्मासिस्ट का यानी ड्रग लाइसेंस का, तो वहाँ पे आपसे पेपर मांगे जाएंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट मांगी जाएगी, वही पुराना प्रोसेस। और इंटर्नशिप जो 3 महीने की होती है, जो हॉस्पिटल से आप गवर्नमेंट करके आते हैं, वो उसका लेटर मांगा जाएगा आपसे। और उसके बाद में फिर आपसे ये जो नया जो नोटिफिकेशन आया है, जो एग्जिट डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम होते हैं, उसका भी सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा कि आप पास हैं उसमें फेल हैं। तो वो मांगने के बाद में सब कुछ आधार कार्ड ये सब कुछ फाइल सबमिट करने के बाद में आपको ये पीसीआई में सबमिट कर देनी है, सब डॉक्यूमेंट्स लगा के एड्रेस भर के, और 500 रुपये की स्लिप आपको कटवानी होती है उसकी फीस। तो तब होगा, अगर आपने ये एग्जिट एग्ज़ाम पास नहीं किया तो आपका डी फार्मा जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो आपको नहीं मिलेगा। ये बात पक्की है, ये बात बिल्कुल पक्की हो गई है, प्रूफ हो गया है, इस पर मोहर लग चुकी है। क्योंकि ये जो फार्मासिस्ट होते थे अनलीगल फार्मासिस्ट, जो नॉट अटेंडिंग में पहले करके निकल चुके हैं, या मान लीजिए 17 में 18 में या 15 में जो नॉट अटेंडिंग में कर लेते थे या रेगुलर ही करते थे, तो ये जब जो फार्मासिस्ट हैं 21 तक वो निकल जाएंगे, जो 21 के बाद में 22 और 23 और जो आने वाले आगे सन हैं उनमें इनको एग्जिट एग्ज़ाम डी फार्मा वालों को देना होगा, देना अनिवार्य है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अब बी फार्मा की बात कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि बी फार्मा वाले क्या ये एग्जिट एग्ज़ाम देंगे, तो दोस्तों अभी कोई बी फार्मा वालों के लिए कोई ऐसा एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, जो कि फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उस पर नहीं आया है। अगर आपको फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे सर्च करके देखना तो आपको डी फार्मा का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो मैंने साइट गूगल पे लिख दिया है, इस साइट को आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे पीसीआई से नीचे आपको मिल जाएगा। तो बी फार्मा वाले अभी ये एग्ज़ाम नहीं देंगे, बी फार्मा एम फार्मा वाले नहीं देंगे, क्योंकि बी फार्मा होता है 4 साल का, तो वो नहीं देंगे, और एम फार्मा 2 साल का होता है वो भी नहीं देंगे। सिर्फ डी फार्मा वालों के लिए ही एलिजिबिलिटी है, यानी कि डी फार्मा वाले ही देंगे। और क्योंकि अब मैं आपको एक बात और कंफर्म कर देता हूँ दोस्तों, अभी तक जो फार्मासिस्ट की जो मिट्टी ख़राब थी, तो अब वो आज आपकी डेट में
अब जब ये एग्जिट एग्जाम होगा तो फार्मासिस्ट की जो क्वांटिटी दोस्तों बढ़ती जा रही थी, अब वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि फार्मासिस्ट बिल्कुल जो लेवल था उनका बिल्कुल गिर गया था, उनकी कोई वैल्यू नहीं रही थी। तो अब डिमांड हो जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब डी फार्मा वाले सिर्फ एग्जिट एग्जाम देंगे, उसके बाद में उनको ड्रग लाइसेंस या फार्मासिस्ट का दर्जा मिलेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जो पुराने साल में 2007 में 8 में जो मेडिकल स्टोर चलते थे, अब उनको भी बैंड किया जाएगा, क्योंकि अब दोस्तों फार्मासिस्ट जो है मेडिकल पे होना अनिवार्य है। जैसे कि पहले बिजनेस बना लिया था, झूठ बोल देते थे, तो उन पे जो है दोस्तों, जो सरकार का जो पेमेंट है, मतलब कि जो फाइन है, अगर कोई झूठ बोलता हुआ ऐसे पकड़ा जाता है तो उस पर 1 लाख रुपए का फाइन लगाया जाएगा, और अगर दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उस पर 2 लाख का फाइन, और ये पहले 1 महीने की सजा होती थी, अब 3 महीने की सजा होगी और 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा। तो ये कुछ सरकार की तरफ से बातें भी आई हैं, जो अनलीगल तरीके से मेडिकल स्टोर चलाते हैं और झूठ बोलते हैं कि हम फार्मासिस्ट हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको सब बात बताई, लेकिन जो अब ये डी फार्मा वाले जो हैं, इसका मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारे सब्सक्राइबर का था, तो वो भी मैं दूर कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डी फार्मा 2 साल का होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, और बी फार्मा जो होता है ग्रेजुएशन होता है 4 साल का होता है, और एम फार्मा 2 साल का होता है, मास्टर डिग्री। तो अब मैं आपको इसमें कंफ्यूजन बता देता हूँ। देखिए, डी फार्मा अगर आप करके बी फार्मा करना चाहते हैं, यही था हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड, तो आपको बी फार्मा 3 साल का करना होगा, क्योंकि आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी ले ली है ना 2 साल की। अगर आप डायरेक्टली बी फार्मा में लेते हैं तो आपको 4 साल का बी फार्मा करना होगा, उसमें 1 साल का आपका गैप हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपना एडमिशन लेते हैं, तो आप पहले उससे अच्छे से जांच लें कि ये पीसीआई काउंसलिंग से मतलब इसमें अप्रूव है, मतलब ये जुड़ा है इससे या नहीं है, क्योंकि कुछ कॉलेज जो है पीसीआई से नहीं होते रिलेटिव, तो वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता, फर्जी तरीके से मार्कशीट आपको बना के दे देती है। तो ये भी आपको चेक कर लेना है। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अब जो मैंने आपको बताया है, देखिए ये 2022 डी फार्मा की बात कर लेते हैं हम, जो एग्जिट एग्जाम के बारे में मैं बता देता हूँ। तो देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, चलिए मैं फीस की बात कर लेता हूँ पहले डी फार्मा की। देखिए, अगर प्राइवेट में आप लेते हैं तो आपको 80 से 90 हज़ार रुपये साल की फीस देनी होती है, और अगर आप नीट निकाल के लेते हैं किसी अच्छे कॉलेज से, तो आपको लगभग 15 से 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। और बी फार्मा की भी सेम 80 हज़ार ही रुपये है, और डी फार्मा की भी प्राइवेट कॉलेजों में कुछ कम बढ़ती फीस होती रहती है, 50 से 60 भी होती है कुछ में। लेकिन आप पहले कॉलेज को अच्छे से जांच लें, उसके बाद में ही पीसीआई से काउंसलिंग से रिलेटिव है, उसके बाद में ही आप डी फार्मा में लें, क्योंकि अब आपको डी फार्मा में पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को अब अच्छे फार्मासिस्ट की ज़रूरत है। अब क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम हो गया डिजिटल, तो अब उसमें जैसे पहले लाइसेंस लगा देते थे अनलीगल तरीके से, अब कोई भी व्यक्ति अनलीगल तरीके से लाइसेंस नहीं लगा पाएगा। सरकार के बहुत सख्त निर्देश हैं। अब दोस्तों, न्यू भर्तियां भी अब फार्मासिस्ट की निकलेंगी, और ज़्यादातर जो पद निकलेंगे उसमें डी फार्मा वालों को ही, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उनमें वैकेंसी दी जाएगी। बी फार्मा वालों को नहीं मिलेगी ज़्यादा, जो एलिजिबिलिटी होगी वो सिर्फ डी फार्मा वालों को ही ये डी फार्मासिस्ट में जॉब दी जाएगी। तो अब मैं अभी आपको डी फार्मा का एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में एक बार और कंफर्म करा देता हूँ दोस्तों। जो पहले कुछ स्टूडेंट का डाउट था, अब वो आप दूर कर लीजिए। देखिए, 2021 में जो स्टूडेंट करके निकल गए आज की डेट में भी, वो अपना रजिस्ट्रेशन आराम से करा सकते हैं बिना किसी रिस्क के। वो जैसे पुराना प्रोसेस है वही जाके अपना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट लेके, आधार कार्ड लेके, और इंटर्नशिप का लेटर लेके, प्रोविजनल की कॉपी लेके, डिग्री की कॉपी लेके अपना रजिस्ट्रेशन करा देते थे 500 रुपये की फीस जमा करके। चाहे वो किसी भी स्टेट की पीसीआई से थे, चाहे वो दिल्ली पीसीआई काउंसलिंग से थे, लखनऊ पीसीआई काउंसलिंग से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र पीसीआई काउंसलिंग से जहाँ से भी थे, वो अपना पीसीआई काउंसलिंग का जो फार्मासिस्ट का ड्रग लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन होता था वो आराम से करा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, अब आपको एग्जिट एग्ज़ाम निकालना ही होगा, उसके बाद में ही आपको ये लाइसेंस की प्रक्रिया आगे आपकी बढ़ाई जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, तो एग्जिट एग्ज़ाम आपको देना होगा, इसके बिना आपका कोई भी काम फार्मासिस्ट में नहीं होगा। आप चाहे कितना ही पास कर लें कॉलेज से, कितनी डिग्री लेके निकल जाएं, चाहे वहाँ से आप 50% ले लें या 60% ले लें, वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखेगा जब तक आपका रजिस्ट्रेशन आप पीसीआई का जो ये एग्जिट एग्ज़ाम तब तक आप नहीं देंगे, तब तक ये आपको बिल्कुल भी डिग्री नहीं मिलेगी। और मैं बता देता हूँ आपको, 2021 वाले जो बैच है ये यहाँ से बंद हो गया, ये वाला प्रोसेस। अब ये 22, 23, 24, 25, 26 से ऐसे ही आगे को एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि फार्मासिस्ट
कि ना तो कोई वैकेंसी थी और बिल्कुल बहुत तरीके से मिट्टी बहुत ख़राब हो चुकी थी, कई बार प्रदर्शन भी हो चुके थे। तो इस मारे ये गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम निकाली है, क्योंकि 2 साल का डिप्लोमा होता है और फार्मासिस्ट को, क्योंकि नॉट अटेंडिंग में जैसे मैंने बताया बहुत मेडिकल स्टोर अनलीगल तरीके से अब भी हमारे किसी भी स्टेट में चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा यूपी में चलती हैं। तो अब भी आप देख सकते हैं कि उनमें फार्मासिस्ट देखने को आपको नहीं मिलता, रेंट पे लाइसेंस लेके लगा लेते हैं। तो वो भी अब प्रोसीजर ख़त्म होगा, वहाँ पे जो फार्मासिस्ट है उस शॉप पे फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है चेक इन के दौरान। अगर नहीं पाया जाता तो उस पर फाइन लंबा लगाया जाएगा, ताकि वो ये अनलीगल तरीके से काम नहीं कर सके, बिजनेस नहीं कर सके। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो डी फार्मा की, अब देखिए मैं आपको एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ। ये एग्जिट एग्ज़ाम जो है पक्का इस पर स्टाम्प लग चुका है कि आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा। बिना एग्जिट एग्ज़ाम दिए डी फार्मा वाले ड्रग लाइसेंस नहीं प्राप्त कर सकते। ये बात बिल्कुल पक्की कंफर्म है कि आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना डी फार्मा में होगा। अब आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, नॉट अटेंडिंग आप करेंगे तो वो आपको पछतावा होगा। आपको पढ़ाई डी फार्मा की करनी है और फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी दोनों तरफ से ही दोनों सवाल पूछे जाएंगे आपसे। और ये पेपर जो होगा आपका इंग्लिश में होगा, हिंदी में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही ये पेपर देना होगा। और इसमें जो भी डेट होगी, क्योंकि जुलाई जो 23 चल रहा है, 23-24 में इसका एग्ज़ाम होना अनिवार्य है। डेट भी इसकी आ गई है, जुलाई में सितंबर में ये पेपर होगा आप सभी स्टूडेंट का, जो डी फार्मा में 22 से 23 में जिन्होंने एडमिशन लिया है। तो दोस्तों हमारे चैनल पे दवाइयों की जानकारी दी जाती है। अगर आपका कोई भी दवाई से रिलेटिव सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देती हैं। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।